पूरा माफिया का रांची टाटा बॉम्बे पे यहाँ से बालू खनन लेके जा रहा है। डेली यहाँ पर 2000 बनाया गया था। तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ें और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने। दोषी अभियंता और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई हो। दोषी संवेदक और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो। सूखा माल डाला था वहाँ पर, अच्छा लगा था इसी का। हाँ, बारिश था बहुत ज़्यादा। जो पुल है ना, ये हम लोग का 5 परगना का एक लाइफलाइन रोड है, लेकिन ये पुल 3 साल भी बन के नहीं हुआ है और आज पुल धंस गया है। कहीं ना कहीं जो भी अभियंता और ठेकेदार है वो काम में अनियमितता बरती गई है और ये पुल आज विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ और पूरा पुल धंस गया है। लगातार इस क्षेत्र में इस तरह का पुल धंसते नज़र आ रही है। इससे पहले भी 2 पुल धंस गए हैं, क्या करना है इसमें? एकदम देखिए, हम लोग का जो 10 किलोमीटर का सर्कल है, इसमें इससे पहले भी 2 पुलें धंस चुकी है। एक है बमलाडी पुल और एक हारेन बांको की पुल, और ये अभी तीसरा पुल तय है। और कहीं ना कहीं ये जो तीनों पुल का जो बनाई गई वो एक ही ठेकेदार बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये काम अनियमितता बरती गई है और सरकारी पैसा का लिपापोती हुई है। उसी को हम लोग चाहते हैं कि इस पुल का गिरने का उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी दोषी यहाँ का संवेदक और अभियंता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अनुसार काम किया गया कि नहीं किया गया, और बालू भी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी उठाव सब हो रहा है। ये सब चीज़ों को देख के हम लोग एक कमेटी बनी है मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में, उसको हम लोग आकलन कर उसका फाइनल विवरण विभाग को समर्पित करें। इस बारे में हम लोग देखें, इसका विस्तृत ब्यौरा देके और कोशिश ठेकेदार को अपनी खर्चा सही बनाना पड़ेगा। ये हर स्थिति में ठेकेदार को अपने ही खर्चा पर बनाना होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। विभाग का एक पैसा है उसमें खर्चा न हो, ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। पूरा माफिया का रांची टाटा बॉम्बे पे यहाँ से बालू खनन लेके जा रहा है। डेली यहाँ पर 2000 जिसपी लगा रहता है। तो हम लोग ग्रामीण से क्या बोले, मेरा घर यहाँ से भिटूडी श्रेणी तमाड़ है, 1 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा, आप लोग का सामने के गांव का जो जितना भी माफिया है और साथ साथ में जो विधायक है वो भी उसके साथ में मिला भगत है और वो प्रशासन है वो भी मिला भगत है। बारिश हो रही थी जिससे बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पे, और देखा जाए तो इसमें सिस्टम का करप्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल यूज होता, पिलर अच्छा मान के चलिए अगर 15 फीट 20 फीट गड्ढा करके दिया जाता तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है यहाँ पे बालू का चोरी। माइनिंग के द्वारा माइनिंग वाले आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों या फिर थाना के द्वारा इनको सूचना कर दिया जाता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है किसी माइनिंग वाले ने जैसे भी पकड़ लिया या फिर पे। हम हमेशा बगल में सोनातू बाज़ार पड़ता है, हर मंगलवार शनिवार, और बुंडू जाने के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। हम हमेशा आते जाते रहते हैं। हमेशा आप यहाँ पे देखिएगा 30-35 ट्रैक्टर, इधर साइड भी मिला के दोनों पुल के इस पार उस पार मिला दीजिएगा तो 50-60 ट्रैक्टर हमेशा रहता है। आप यहीं से जस्ट बगल में देखिए बालू का बहुत बड़ा डंप है। इससे थोड़ा सा आगे चल जाइएगा चिरगाल्डी टाण, वहाँ पे भी चारों तरफ बालू ही बालू भरा हुआ है। यहाँ से टोटल बालू आपका रांची में लगभग 80% बालू यहीं से सप्लाई होता है। दूसरा चीज़, इससे हल्का नीचे जाइएगा तो बमलाडी होते हुए टाटा को भी सप्लाई होता है। हुआ है और इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि ये पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो, और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि
जिस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली। और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे, जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों किस हालात में, क्योंकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल की हम लोग बात कर रहे हो, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ें और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे पहलुओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया होगा, जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो अनुमंडल क्षेत्र में सर सोनाहातू हुआ, तमाड़ हुआ और बुंडू के बॉर्डरों में कई जगहों में अवैध बालू उठाव चल रहा है सर, तो इस पर रोका नहीं जा रहा। देखे हमने कि कई कांची नदियों में पुल बने हुए हैं, अवैध तरीक़ा से बालू चोरी करके उठा के जा रहे हैं, लेकिन पुल की स्थिति जर्जर होती जा रही है, बड़ा हादसा होने की संकेत दे रहा। आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा सर? नहीं, इसमें एसडीएम जो है और एसडीपीओ जो अनुमंडल के हैं वो लोग लगातार इस पर छापामारी भी करते रहते हैं। एसएसपी साहब से भी हम लोग संपर्क में है और सी लोग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कोई अवैध का सूचना आने पर हम तुरंत कार्रवाई भी करते हैं और थाना वाले सभी को अलर्ट किया गया है। और जहाँ तक पुल की बात है तो पुल को लेकर हम लोग जो रोड डिवीज़न उनसे बात करके देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सर दिन के में भी मतलब ये हो जाए